अगर आज आपकी एज 25 से 30 साल की है और आप चाहते हैं कि अगले 20 साल में इतना पैसा हो जाए कि फिर पैसे के लिए काम नहीं करना पड़े, मतलब 45 से 50 की एज तक रिटायरमेंट, और रिटायरमेंट के लिए आपके पास 10 करोड़ का सॉलिड कॉर्पस हो, मतलब 20 साल में 10 करोड़ का कॉर्पस, क्या ये सच में पॉसिबल है? आप में से ज्यादातर लोगों के लिए शायद ये कॉर्पस इम्पॉसिबल होगा, या कुछ लोग सोच सकते हैं कि शायद पॉसिबल होगा पर समझ नहीं आता कैसे होगा। और इसी कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए आज मैं आपको एक प्रैक्टिकल तरीका बताऊंगा, एक पर्सोना बेस्ड अप्रोच से। इसके लिए अपन एक अर्जुन नाम के लड़के को इमेजिन करते हैं जो एक सिंपल मिडिल क्लास फैमिली से है, लेकिन उसने एक बड़ा ड्रीम रखा है, 20 साल में 10 करोड़ का कॉर्पस बनाना। अब हम देखते हैं कि उसकी सैलरी क्या थी, उसने अपने एक्सपेंसेस कैसे मैनेज किए, एसआईपी कहां से शुरू करी, और सबसे इंपॉर्टेंट उसने अपने स्किल पे फोकस करके इनकम को कैसे ग्रो किया। और फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि क्या अर्जुन अपने 10 करोड़ के टारगेट तक पहुंच पाता है या नहीं। दोस्तों, ये सिर्फ अर्जुन की कहानी नहीं है, ये कहानी उन सब की है जो अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए सीरियसली प्लान करना चाहते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप में से कुछ लोग पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो बता देता हूं कि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूं। मैंने 5 साल पहले अपनी जॉब क्विट करके यूट्यूब पे फाइनेंशियल एजुकेशन की शुरुआत एक इंग्लिश चैनल से की थी, जहां आज मेरे 5 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, और ये मेरा हिंदी चैनल है जहां हम पैसे से रिलेटेड हर टॉपिक पे बात करते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें अर्जुन की जर्नी को प्रैक्टिकली समझना होगा। अर्जुन 25 साल का एक सिंपल मिडिल क्लास लड़का है। पढ़ाई के बाद उसकी पहली जॉब लगी है जहां उसकी सैलरी 70,000 पर मंथ है। जॉब की वजह से वो एक मेट्रो सिटी में रहता है, तो ऑब्वियसली उसके खर्चे भी अच्छे खासे होंगे। लेकिन अभी वो बैचलर है, तो उसका रेंट का खर्चा मान लो 10,000 है, ग्रोसरी और खाने पे 5,000, लाइफस्टाइल और थोड़ी मस्ती के लिए 15,000, और पेरेंट्स को सपोर्ट करने के लिए 10,000। यहां मैथ सिंपल है, टोटल एक्सपेंस होता है 40,000 और बचते हैं पैसे 30,000 हर मंथ। अब अर्जुन डिसाइड करता है कि ये 30,000 वो म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करेगा। उसका सपना है कि 45 की एज तक रिटायरमेंट हो जाए और उसके पास 10 करोड़ का कॉर्पस हो। अब चलिए थोड़ा कंपाउंडिंग का मैजिक समझते हैं। अगर अर्जुन ये 30,000 पर मंथ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है और मान लेते हैं कि उसको एवरेज 12% एनुअल रिटर्न मिलता है, तो 20 साल बाद उसका कॉर्पस बनता है लगभग 2.8 करोड़ रुपए। लेकिन अर्जुन का टारगेट तो 10 करोड़ है। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे हो सकता है, 30,000 पर मंथ डिसिप्लिन एसआईपी कर रहा है पर सिर्फ 2.8 करोड़ ही बन पा रहे हैं। जवाब सिंपल है, अगर आपकी इनकम टाइम के साथ ग्रो नहीं होती और एसआईपी इंक्रीज नहीं होती है तो कॉर्पस लिमिटेड ही रहेगा। सिर्फ 20 साल के फिक्स्ड एसआईपी से आप 10 करोड़ का टारगेट नहीं पूरा कर सकते, चाहे आप कितना भी डिसिप्लिन फॉलो कर लो। यहीं पे अर्जुन की रियल जर्नी शुरू होती है। उसे यह समझ में आ जाता है कि अगर वो अपना ड्रीम अचीव करना चाहता है, 10 करोड़ का कॉर्पस, तो उसको अपनी इनकम ग्रो करनी होगी और एसआईपी को भी स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज करना होगा। और इसी रीजन से हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि अर्जुन ने कैसे एसआईपी एस्केलेशन प्लान बनाया, कैसे हर 5 साल में एसआईपी को इंक्रीज किया और कैसे 20 साल में अपना 10 करोड़ का कॉर्पस अचीव किया। दोस्तों, यहां पे हमारी पहली रियल इंसाइट है कि डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट एसआईपी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ में इनकम ग्रोथ और स्मार्ट एस्केलेशन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, जैसे ही अर्जुन को समझ आता है कि 30,000 की एसआईपी से सिर्फ 2.8 करोड़ रुपए इसका कॉर्पस बनेगा, तो वो एक इन्वेस्टमेंट की स्टेप अप एसआईपी स्ट्रैटेजी बनाता है। अर्जुन अगर उसकी इनकम को ग्रो करता है और एसआईपी को ग्रेजुअली इंक्रीज करता है, तो शायद वो उसके 10 करोड़ के टारगेट तक पहुंच सकता है। तो 25 साल की एज में फर्स्ट जॉब में अर्जुन की सैलरी 70,000 पर मंथ थी और वो एसआईपी शुरू करता है 30,000 पर मंथ से। ये इनिशियल एसआईपी उसके लिए बेस फाउंडेशन का काम करती है। अगर ये एसआईपी 20 साल तक 12% सीजीआर से ग्रो करती है तो उसका कॉर्पस लगभग 2.8 करोड़ बनता है। लेकिन यहां अर्जुन अपनी स्किल पे फोकस करता है, नई स्किल सीखता है, सर्टिफिकेशंस करता है और जॉब में प्रमोशंस लेता है। अब 5 साल बाद वो जॉब स्विच करता है, जिससे उसकी सैलरी 70,000 से बढ़कर 2 लाख पर मंथ हो जाती है। अच्छा, अगर वो चाहता तो यहां उसकी लाइफ को बहुत लेविश कर सकता था, लेकिन वो ये डिसाइड करता है कि सैलरी के साथ अब एसआईपी भी बढ़ानी चाहिए। ऑफ कोर्स 30 की एज तक अर्जुन के खर्चे भी बढ़ जाते हैं। पहले जहां उसके खर्चे 40,000 पर मंथ थे, अब वो बढ़ के 1 लाख पर मंथ हो जाते हैं। फिर भी अर्जुन 1 लाख हर महीने सेव कर लेता है।
तो अब अर्जुन उसकी एसआईपी को स्टेप अप करता है 70,000 पर मंथ से। मतलब 2 लाख की सैलरी से 1 लाख का खर्चा निकाल के टोटल 1 लाख की एसआईपी शुरू हो जाती है। पहले 30,000 वाली एसआईपी, अब एडिशनल 70,000 की एसआईपी। लेकिन अब उसके पास 15 साल ही बचे। तो ये 70,000 की जो एसआईपी है नेक्स्ट 15 साल के लिए इन्वेस्ट करने पे, अगेन मान लो 12% सीजीआर रेट पे उसको रिटर्न मिलता है, तो यहां पे उसको लगभग 3.3 करोड़ का एडिशनल कॉर्पस मिलेगा रिटायरमेंट के टाइम पे। मतलब पहले 30,000 की एसआईपी पे उसको 2.8 करोड़ मिलता है 20 साल में, फिर 70,000 की स्टेप अप एसआईपी से उसको एडिशनल 3.3 करोड़ मिलता है अगले 15 साल में। इस रेट से अर्जुन का 45 की एज में रिटायरमेंट कॉर्पस बनता है 6.1 करोड़। अब अर्जुन 35 की एज में उसके करियर के पीक पे पहुंच जाता है, 10 साल का एक्सपीरियंस भी हो जाता है और प्रमोशन और जॉब स्विच करके उसकी सैलरी अब 4 लाख पर मंथ हो जाती है। ऑफ कोर्स टाइम के साथ उसके खर्चे भी बढ़ के 1.5 लाख महीना हो जाते हैं, लेकिन वो फिर भी 2.5 लाख महीना सेव कर लेता है। अब अर्जुन फिर से स्टेप अप एसआईपी करता है और 1 लाख की एसआईपी के ऊपर एडिशनल 1.5 लाख की स्टेप अप एसआईपी शुरू कर देता है। लेकिन अब उसके पास 10 साल ही है, तो ये 1.5 लाख 12% की रेट से अगले 10 साल में उसको एडिशनल 3.4 करोड़ का कॉर्पस देता है। मतलब अब 45 की एज में उसका टोटल रिटायरमेंट कॉर्पस बनेगा 2.8 प्लस 3.3 प्लस 3.4, मतलब 9.5 करोड़ रुपीस। अभी भी टारगेट से थोड़ा कम है। फाइनली 40 की एज में अर्जुन की सैलरी 6 लाख पर मंथ हो जाती है, लेकिन खर्चे भी बढ़ के 2.5 लाख पर मंथ हो जाते हैं। यहां उसकी पहले से 2.5 लाख की एसआईपी चल रही है, तो अब उसके पास 1 लाख की एक्स्ट्रा सेविंग होती है एसआईपी स्टेप अप करने के लिए, लेकिन टाइम सिर्फ अब 5 साल का होता है। तो ये एडिशनल एसआईपी उसको 5 साल में 12% से 80 लाख का एडिशनल कॉर्पस देती है। इससे अर्जुन का 45 की एज में टोटल मिला के 10.3 करोड़ का कॉर्पस बनता है। दोस्तों यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी है, ये नंबर सिर्फ मैथ्स नहीं है, ये डिसिप्लिन, प्लानिंग और स्ट्रैटेजी का रिजल्ट है। अर्जुन ने हर स्टेज पे अपनी इनकम को मैक्सिमाइज किया, लाइफस्टाइल कंट्रोल किया और एसआईपी को इंक्रीमेंटली बढ़ाया। ये पूरा कॉम्बिनेशन उसको 10 करोड़ का ड्रीम कॉर्पस अचीव करने में हेल्प करता है। इस प्रैक्टिकल एस्केलेशन प्लान का लेसन सिंपल है। अगर आप फिक्स्ड एसआईपी कर रहे हो तो आपका कॉर्पस लिमिटेड रहेगा, लेकिन अगर आप अपनी इनकम और एसआईपी दोनों को स्टेप अप करते हो तो लॉन्ग टर्म में आपका फाइनेंशियल फ्रीडम का ड्रीम बिल्कुल अचीव हो सकता है। चलिए अब इस एग्जांपल से हम 6 बहुत इंपॉर्टेंट लेसन्स को समझते हैं। सबसे पहला लेसन, स्टार्ट अर्ली। टाइम का पावर सबसे बड़ा एसेट है। जितनी जल्दी आप स्टार्ट करोगे इन्वेस्टमेंट, उतना कम मंथली कॉन्ट्रिब्यूशन में आप अपना रिटायरमेंट कॉर्पस का टारगेट अचीव कर सकते हो। दूसरा लेसन, डिसिप्लिन मैटर्स। फिक्स्ड एसआईपी से ही फाउंडेशन बनती है, रेगुलरिटी और कंसिस्टेंसी से ही कंपाउंडिंग का मैजिक काम करता है। ये सिर्फ नंबर का गेम नहीं है, ये आपकी हैबिट और डिसिप्लिन का रिजल्ट है। अर्जुन ने हर मंथ बिना फेल किए अपनी एसआईपी कंटिन्यू की और ये छोटी सी हैबिट 20 साल में लाखों का डिफरेंस क्रिएट करती है। थर्ड लर्निंग, स्टेप अप एसआईपी। सिर्फ फिक्स्ड एसआईपी से 10 करोड़ का टारगेट पॉसिबल नहीं है। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़े, अपनी एसआईपी भी इंक्रीमेंट करो। अर्जुन ने हर 5 साल में अपनी एसआईपी स्टेप अप करी और इस स्मॉल इंक्रीमेंट ही 20 साल में ह्यूज कॉर्पस का रीजन बने। ये स्ट्रैटेजी आपके लिए भी एसेंशियल है। इनकम ग्रो करने के साथ एसआईपी को भी अपग्रेड करना होगा। फोर्थ लेसन, इन्वेस्ट इन स्किल्स। इनकम ग्रो करना बहुत जरूरी है और इसके लिए आपको जो करना पड़े वो करो। सर्टिफिकेशंस, साइड हसल, प्रमोशन, ये सब हायर एसआईपी और फास्टर कॉर्पस ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। अर्जुन ने अपनी स्किल पे इन्वेस्ट किया, जिससे उसकी सैलरी डबल और ट्रिपल हुई और एसआईपी इंक्रीमेंट पॉसिबल हुआ। दोस्तों स्किल में इन्वेस्टमेंट का इफेक्ट आपके फाइनेंशियल फ्रीडम में डायरेक्टली दिखता है। अब कौन सी स्किल सीखनी है वो आपको डिसाइड करना है। कोशिश ये करो कि कुछ ऐसी स्किल सीखो जिसकी मार्केट में अच्छी डिमांड हो और आपको वो काम करने में भी मजा आए। देन फिफ्थ लर्निंग है लाइफस्टाइल कंट्रोल। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अपनी एसआईपी को इंक्रीमेंट करते वक्त अननेसेसरी एक्सपेंस अवॉइड करो, लेकिन साथ में ये इंश्योर करो कि आप लाइफ में कॉम्प्रोमाइज भी मत करो। अर्जुन ने स्मार्ट बजटिंग और प्रायोरिटाइजेशन से अपनी एसआईपी बढ़ाई और लाइफस्टाइल भी मेंटेन करी। ये बैलेंस हर इन्वेस्टर के लिए क्रिटिकल है। और लास्ट लर्निंग, लॉन्ग टर्म फोकस। शॉर्ट टर्म मार्केट फ्लक्चुएशन पे स्ट्रेस मत करो, कंपाउंडिंग का इफेक्ट लॉन्ग टर्म में ही दिखेगा। पेशेंस और विजन ही आपको फाइनेंशियल फ्रीडम तक ले जा सकता है। अर्जुन ने मार्केट्स अप्स और डाउन्स को इग्नोर किया और अपनी स्ट्रैटेजी पे फोकस किया।
यही उसके सक्सेस का सीक्रेट था। दोस्तों, ये अर्जुन का रोड मैप आपके लिए भी एप्लीकेबल है। आप अर्जुन की तरह अपनी करंट सैलरी और एक्सपेंसेस को एनालाइज करो, एसआईपी स्टार्ट करो, स्टेप अप प्लान बनाओ और अपनी स्किल पे फोकस करके इनकम को ग्रो करो। अगर आप कंसिस्टेंटली ये सब करते हैं तो 15 से 20 साल में आपका ड्रीम कॉर्पस भी रियलिटी बन सकता है। याद रखना, फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ ड्रीम नहीं है, प्लानिंग और डिसिप्लिन का रिजल्ट है। चलिए इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें और ऐसे और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि आपका रिटायरमेंट कॉर्पस का टारगेट क्या है। आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।